हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने लोग इन किया है पीताम्बर एजुकेटर्स और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एक सीरीज़, यानी कि हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये उसका सेकंड वीडियो है जहां पर हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। एंड ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, बिकॉज इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर को कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो आज हम बात करने वाले डायमेंशंस के या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है विद इकोनॉमी। इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस रिलेटेड विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि इसमें वो सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस होते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीडीपी, पर कैपिटा रियल इनकम, टैक्स रेट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। It also includes factors like market situation, source of capital, income level of masses and economic policies of government। अब हम सबको पता है कि business environment क्या है, पूरा का पूरा सम टोटल एग्रीगेट उन फैक्टर्स का जो बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं और फर्म की कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, यानी कि फर्म उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जैसे मार्केट सिचुएशंस की अगर बात करी जाए तो मार्केट सिचुएशन जो है वो कैसे अफेक्ट करेगी बिजनेस को। बिजनेस जो होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, और जो डिमांड होती है वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होती है। यानी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 11th में, कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती हैं। यानी मार्केट में भी जो भी सिचुएशंस चल रहे होते हैं डिमांड सप्लाई की, वो प्राइस को अकॉर्डिंगली इफेक्ट करती हैं। एंड सिमिलर वे में जब प्राइस पे इफेक्ट होता है तो आपने सप्लाई के रिलेशन में पढ़ा था प्राइस को, कि सप्लाई के साथ क्या होता है कि प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो होता क्या है कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी किसी कमोडिटी की तो प्राइस भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मार्केट को स्टडी करके ही आती है, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है ये स्टडी करने के बाद ही वो पता लगा पाते हैं कि उन्हें क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किसकी डिमांड इंक्रीज होगी, किसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। सेम वे में सोर्स ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल अगर इजीली अवेलेबल है बिजनेस के लिए तो बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। अगर कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की मार्केट में बूम, रिकवरी, रिसेशन क्या चल रहा है वो भी स्टडी किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें इनकम लेवल ऑफ मासेस की, तो इनकम लेवल ऑफ मासेस में भी यही है कि जो जनरल इनकम होती है पीपल, यानी कि दोज हु आर रिसाइडिंग इन अ कंट्री, या जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनकी जो इनकम है तो उसका एक लेवल होता है। यानी कि आप क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो कैलकुलेट कर लेती है। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में कि हम यानी इंडिया में एक पर्टिकुलर फिगर में ले रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, कि एक आ जाता है कि इंडिया में पर कैपिटल रियल इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब होता है कि हर बंदा जो है वो 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है। लेकिन ये फैक्ट ज़रूरी नहीं, मतलब आप उसको ये सोचते हैं कि ये फैक्ट सही नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग ₹1 लाख, लेकिन ये नहीं है, वो एक फिगर होता है, जर्नल इनकम लेवल होता है। तो जो जर्नल इनकम लेवल अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होता है तो जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब हम बात करें अगर पर कैपिटल रियल इनकम इंक्रीज होगी तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी इकोनॉमी में जो है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि वो ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं। तो अब परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज होगी। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको एनालाइज करती है कंपनी या बिजनेस फर्म, और उसके बेसिस पे ही फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। सिमिलर वे में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की वो भी इफेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट जो होती है बिजनेस को कंट्रोल करती है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में रहे चीज़ें। अब लाइसेंसिंग जो होती है, जब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग देती है या एक्साइज ड्यूटी को या कोई भी के टैक्सेस को गवर्नमेंट रिड्यूस करती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को, तो उससे क्या होता है कि गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो तेज़ी से होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट में भी वो गुड्स आएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ जो कंपनी है उसको भी फायदा होगा बिकॉज इट विल ऑल्सो ग्रो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड और साथ ही साथ मार्केट सिचुएशन से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, आप कह सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है मिलकर बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एनवायरनमेंट और डायमेंशन, दैट इज सोशल डायमेंशन। तो अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट की, तो सोशल एनवायरनमेंट से आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, ये हमने मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस जो होता है सोसाइटी में ऑपरेट होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो
सेम वे में जो सोसाइटी होती है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बिजनेस पे पड़ता है। अब इसमें इंक्लूड होता है आपके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, ये सारी चीजें जो है या कल्चरल जो फोर्सेस हैं वो भी बिजनेस को जो है अफेक्ट करती हैं। अब कैसे करती हैं? जैसे ट्रेडिशंस है, इट रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोड सिंस डेकेड्स, यानी कि ट्रेडिशन का मतलब होता है वो प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस जो सदियों से चली आ रही हैं, डेकेड्स से चली आ रही हैं। डेकेड्स तो यहाँ कम लिखा है लेकिन आप सेंचुरीज मान सकते हैं उसको, कि वो सदियों से चली आ रही हैं। ट्रेडिशंस लाइक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस लाइक कन्फेक्शनरी, स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट गैलरीज एक्सेट्रा। यानी कि होता क्या है कि सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल है, वो कि फेस्टिवल एक है तो क्या है, वो ट्रेडिशन है। आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं या क्रिसमस मना रहे हैं, कुछ भी, तो वो क्या है, वो सदियों से चला आ रहा है एंड इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अ बिजनेस। यानी फेस्टिवल जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे इतनी सारी दुकानें जो हैं वो सज जाती हैं एंड ऑल, वहाँ पे सामान बिकने लग जाता है। स्वीट्स की बात करें तो स्वीट्स की शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आप एक सिंपल से एक एग्जाम्पल है, आप उसको ले सकते हैं, सोन पापड़ी के डब्बे। वो आप देखेंगे अगर नॉर्मल टाइम पे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही दिवाली आएगी वैसे ही आपको दिखेगा, हर एक छोटी सी छोटी शॉप के बाहर भी वो रखे होंगे। तो वो क्या है, उस टाइम पे जो कंपनीज होती हैं उनको क्या होता है कि दे नो दिस थिंग कि भाई फेस्टिवल आने वाला है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो और मार्केट में बेच दो। तो यानी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें इसका भी पार्ट है, रोल है, यानी कि जो आपका ट्रेडिशन है। देन अगर ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स का मतलब होता है रेफर्स टू चेंज एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट्स। इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू बिजनेस लाइक जिम्स, डाइट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। यानी आज से अगर 20-30 साल पहले जाएं तो आई थिंक मिनरल वाटर का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं था हमारी कंट्री में। लेकिन विद द टाइम जब ये ट्रेंड डेवलप हुआ, लोगों के थोड़े वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उस बेसिस पे मिनरल वाटर भी मार्केट में आ गया। अच्छी रेट में आप डाइट ड्रिंक्स देख सकते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक्स देख सकते हैं। उसके अलावा जो बिजनेसेस हैं लाइक जिम, ये सारी चीज़ें भी जो है इंडिया में आई और हर सिटी में, हर छोटी छोटी जगहों पे आपको दिखेंगी, जस्ट बिकॉज कि ये ट्रेंड जो है आया है लोगों में कि दैट दे वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। सो दिस इज योर सोशल एनवायरनमेंट। अब अगर बात करें इसी में हम वैल्यूज की, तो वैल्यू का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट्स दैट सोसाइटी होल्ड्स इन द हाई स्टीम सच एज फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। Value affects business enterprise by making it more responsible towards society, enforcing non-discriminatory employment practices and providing freedom of choice to its customers। यानी कि जो वैल्यूज होती हैं जनरली वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी होल्ड करती है, और इसमें एग्जाम्पल्स ने दिया है फ्रीडम या सोशल जस्टिस, इक्वालिटी का। तो जो फर्म्स होती हैं वो भी ये करती हैं, इस चीज़ को फॉलो करती हैं और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं बिटवीन द जॉब्स एंड कस्टमर्स के बीच में। यानी कि कस्टमर के पास राइट टू चूज है, वो जिस टाइप के गुड्स चाहें, जो चाहें चूज कर सकते हैं और कहीं पे भी किसी भी कंपनी को स्विच कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डायमेंशन और एनवायरनमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो इट रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब भाई हम सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली चेंजिंग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम सिर्फ कंप्यूटर्स की ही बात कर लें, यानी कि सबसे ज़्यादा हम सभी को पता है कि जो आईटी सेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वहाँ पे अपग्रेडेशन जो होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं। आपने खुद देखा होगा, अगर आप नोट करते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंटेल है, प्रोसेसर्स बनाती है कंप्यूटर्स के लिए, वो एक साल में दो जनरेशन लॉन्च कर देती है। कभी अभी 8th जनरेशन चल रही होगी तो फिर 9th, और इवन रिसेंटली अभी 10th जनरेशन भी जो है प्रोसेसर्स की आ गई। सिमिलर वे में आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली इनोवेशन होता रहता है। और जो मोबाइल फोन्स हैं आज से 10 साल पहले के और जो करेंटली जो मोबाइल फोन्स आप देखेंगे, या इवन 1 साल पुराने, 6 महीने पुराने मोबाइल फोन को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में वो आउटडेटेड हो चुका होगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसमें होता क्या है कि एक फर्म जो होती है कंटिन्यूसली स्टडी कर रही होती है आसपास की टेक्नोलॉजी को, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज ये एक पॉइंट भी होता है, आप कह सकते हैं कि ये कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कंपनी है जो अभी भी आउटडेटेड टेक्निक यूज कर रही है, ऐसी मशीन्स यूज कर रही है जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देयर विल बी अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, या आप कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एंड जो एफिशिएंसी है फर्म की वो भी क्या होगी, वो डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि फर्म अपने कभी भी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा भी नहीं कर पाएगी, या इवन अगर करती भी है तो ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप सभी को पता होगा कि कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फर्म के प्रॉफिट्स में। यानी फर्म की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करें और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे।
अब अगर हम बात करें और आगे इसमें, तो ये कहता है विद द रीसेंट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटराइजेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज नाउ पॉसिबल ऑनलाइन. दिस हैज इंक्रीज्ड द टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स ऑफ मैनी बिजनेस कंसर्न्स. अब अगर आप प्रैक्टिकली भी ये चीज सोचें तो आप एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करा, वो यूट्यूब पे डाला और आप तक वो वीडियो पहुंचा. तो जो यूट्यूब जिन्होंने फाउंड किया, जो इनोवेटर्स थे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज एक टाइम पे ऐसे भी होगा कि इसके थ्रू स्टडी भी करी जा सकती है. तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी ही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. अब इसी के साथ जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है, आपने देखा होगा मैक्सिमम स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई जो है करवा रहे हैं. साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स थी वो मार्केट में आई, जूम, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड मैनी मोर. तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चीजें चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को स्टडी करके क्या करा जा रहा है, ये प्रोडक्ट डेवलप करके कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई हो और कंपनीज को प्रॉफिट हो. सिमिलरली आज की डेट में आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, वो क्या है, वो ये टेक्नोलॉजी ही तो है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन की बात कर लें या रेलवे टिकट की बात करें, तो इफ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू रेलवेज, तो आपको क्या करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, वहां पे लाइन में लगना पड़ता है, टिकट्स बुक करने पड़ते हैं. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट एक वन क्लिक पे आप क्या करते हैं, उसको घर बैठे, चाहे रात हो दिन हो कुछ भी हो, 24 आवर्स आप कभी भी टिकट को क्या ऑनलाइन बुक कर लेते हैं. तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और यही चीज रेलवे ने स्टडी करी विद द टाइम कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, ये इनोवेशंस हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने भी उसको अप्लाई किया. क्योंकि अगर कोई फर्म विद द टेक्नोलॉजी मूव नहीं करेगी, खुद को अपग्रेड नहीं करेगी, तो फिर वो आउटडेटेड हो जाएंगे एंड मार्केट से बाहर हो जाएंगे. तो नेक्स्ट एनवायरनमेंट या डायमेंशन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि जो कंट्री होती है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो गवर्नमेंट पावर होती है उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है. कैसे पड़ता है, इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटेड विद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. यानी कि इसमें वो फोर्सेज होते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिनसे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है रिलेटेड टू पब्लिक अफेयर एंड मैनेजमेंट. देन अगर बात करी जाए, इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट इन पावर एंड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज. यानी कि जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज क्या है, वो भी अफेक्ट करता है इस चीज को. अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव है, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इमेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसी है जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो फिर ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, स्लो होगी, एंड इससे जो बिजनेस है उसको लॉस होगा. साथ ही साथ इसमें यह भी इंक्लूड होता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है वो, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, कोई एक गवर्नमेंट है जो कंटिन्यूसली 5 ईयर्स तक या जो भी एक ड्यूरेशन है जिस भी कंट्री में वर्क कर रहे हैं वहां पर, तो अगर वो स्टेबल रहती है, जैसे हमारे कंट्री में 5 ईयर्स है, तो सपोज 5 ईयर्स तक एक गवर्नमेंट स्टेबल रहती है. साथ ही साथ फिर कमिंग ईयर्स में जो गवर्नमेंट आती है, जो भी आती है, इवन जो गवर्नमेंट थी 5 ईयर्स पहले, वो भी अगर आगे है, तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड. तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, तो अगर ऐसा होगा तो वहां पे क्या होता है, सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, तो वहां गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो कम होता है. उस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है. फिर बात आती है सोशलिस्टिक की. जब सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पैटर्न फॉलो होता है तो वहां पे क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन कुछ भी, कहीं पर भी कोई प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती. तो ऐसी सिचुएशन में आती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो आपकी लो होती है. लेकिन अगर हम बात करें मिक्स्ड की, जैसे हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वहां पर दोनों ही सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी. ऐसी सिचुएशन में जो ग्रोथ रेट होता है वो मॉडरेट होता है. तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो भी इफेक्ट करता है. अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, यानी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. साथ ही साथ कोई भी पॉलिसी जो फॉर्म होगी, वैसे तो खैर बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में अनसर्टेन होता है बिकॉज इट इज डायनामिक इन नेचर, बट फिर भी कोई भी पॉलिसी फॉर्म नहीं हो पाएगी बिकॉज अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो गवर्नमेंट चेंज होगी. गवर्नमेंट चेंज होते साथ ही क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगे, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने से उसका फाइनल इम्पैक्ट जो है बिजनेस की प्लानिंग पे पड़ेगा. तो ये जो है इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, कि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल होगा तो उससे जो प्लानिंग होगी वो भी स्टेबल होगी एंड बिजनेस को उसका बेनिफिट मिलेगा. साथ ही साथ इसमें ये भी चीजें इंक्लूड होती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है प्रोड्यूसर्स को या नहीं दे रही है. अगर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, स्पेशल पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है, तो उससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे दे विल फील क्वाइट कॉन्फिडेंट
एंड उससे उनके प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ उससे होगी। अब अगर हम बात करें फिफ्थ डायमेंशन या फिफ्थ एनवायरमेंट की, वो है लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट का मतलब होता है वो सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक कंट्री के अंदर आपको फॉलो करने होते हैं। अब ये लीगल एनवायरमेंट इफेक्ट कैसे करता है? जैसे हमारी कंट्री में कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी कर सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर फर्म एंड योर कंपनी और अ फर्म कैन बी स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप जिस भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, या जिस भी कह सकते हैं स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो वही आपका लीगल एनवायरनमेंट है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वैसे तो इस चैप्टर में आगे भी और चीज़ें हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर आपकी 1990 थी वो है, बट वो बहुत टाइम से क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए नहीं है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चंस जो हैं 2005 के बाद से कभी भी नहीं आए हैं। एंड आई होप कि ये चीज़ें शायद आपको पता होंगी भी कि लिबरलाइजेशन क्या था, कि लाइसेंसिंग फ्री करना, प्राइवेटाइजेशन में था कि प्राइवेटाइज जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी एनकरेज करना, एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट ट्रीट करना, यानी कि आपने जो FDI एंड ऑल वो सारी चीज़ें शुरू करी ग्लोबल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को लेके जाना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो 2005 में आया, 2005 के बाद से कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कई बार आ चुके हैं, इस बार भी आ सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, या फिर हाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या हाउ सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स योर बिजनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस चीज़ पे आप फोकस्ड रहें और ध्यान दें। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।